स्वागत है आपका दोस्तों प्यारी सी हमारे मैगी शो चैनल में। और मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए चालू करते हैं। एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम वान वान होता है। एंड इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मास्टर बोयू होता है। एंड इस कहानी की विलन का नाम चीना होता है जो कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो ड्रामा चालू होता है, तो चलिए चालू करते हैं। तो इस ड्रामे के हमारे हीरो का नाम मिस्टर बोयू होता है। वो भी एकदम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज उनका जो फ्रेंड होता है बोलता है कि हर साल हम लोग एक कंपटीशन रखते हैं, जो भी इस बॉल को उठा के लाएगा उसे पैसे दिए जाएंगे और उसका रिवॉर्ड होगा 20,000 रुपये। और वो लोग अपनी अपनी बॉल फेंकते हैं। तो जहाँ पे बोयू का फ्रेंड का नाम होता है मिस्टर टैंक, वो भी बॉल फेंकते हैं और मिस्टर बोयू भी बॉल फेंकते हैं। लड़कियाँ खुश हो रही होती है कि आज देखते हैं कि कौन इस बॉल को पकड़ पाता है और कौन मिस्टर बोयू जैसे मिस्टर टैंक जैसे आदमी को कैच कर पाता है। तो इस कहानी में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं जिसका भाई बीमार होता है। और हमारी हीरोइन वान वान के माँ बाप एक्सीडेंट में ही मर गए होते हैं। तो वो जाती है और रेड बॉल को उठाती है और उस रेड बॉल को लेके मिस्टर बोयू की तरफ बढ़ती है। सभी लोग शॉक होते हैं कि इस लड़की ने जानबूझ के रेड बॉल को ही चूज़ किया, क्योंकि रेड बॉल बिलोंग करती है मिस्टर बोयू को। इसके बाद वो बॉल को हाथ में लेती है और सीधा मिस्टर बोयू के पास जाती है और दिखाती है कि मैंने ये बॉल जीत ली है। वो बोलता है उसकी उम्मीद नहीं थी कि तुमने जीत ली। और इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे वो उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन जो हमारी हीरोइन का प्लान कुछ और ही होता है और वो जानबूझ के उसके ऊपर बॉल गिरा देती है। ये देख के उसका गर्दन पकड़ लेता है, बोलता है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो और तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे खेलने का तरीका बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। और उसके ऊपर पैसे का कार्ड थमा देता है कि ये रहे तुम्हारे 20,000 रुपये, जाओ जाके मौज काटो। और बोलता है कि मुझे दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि मैं ऐसी गंदी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ, खासकर ऐसी लड़कियों से भी। उसका दोस्त फ्लर्ट कर रहा होता है टैंग। ये देख के बायो उसे रोकता है, लेकिन वो बोलती है कम से कम मुझे कपड़े तो दे दो, मेरे कपड़े भी भीग गए। वो उसे बोलता है ठीक है, एक ही से कपड़े का सेट दिला दो जाके, अपने लोगों से बोलता है। इसके बाद वो बैठी होती है और बस कुछ सोच रही होती है। फिर अपने भाई को फ़ोन करती है और अपने पिछले पुराने दिनों को याद करती है कि उसके भाई का इलाज उसने बहुत महंगे अस्पताल में करवाया था। उल्टा उसके भाई का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि पैसे भी हड़प लिए जाते हैं। और ये सब उसकी कॉलेज की पुरानी दुश्मन फ्रेंड कर रही होती है। वो उसके भाई का इलाज भी होने नहीं देती, यहाँ तक कि पैसों की मदद से उसके मदर और फादर का जानबूझ के एक्सीडेंट भी करवा दिया जाता है। और उसे हर जगह से परेशान किया जा रहा होता है कि जिससे वो कहीं कमा खा भी ना सके, ना वो अपने भाई का इलाज करा सके। और ये सब इस कहानी की विलन चिया कर रही होती है, चीना। और जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके रहूँगी। अभी तो तुम्हारे भाई की हालत ऐसी है, कल को तुम्हारी भी मैं पहुंचा दूंगी हालत। और मेरी शादी बहुत अमीर आदमी से होने जा रही है, जो कि सिटी का बहुत बड़ा टाइकून बिजनेस फैमिली है, जिसका नाम मिस्टर बोयू है। तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि अब मेरे पास पैसा तो था ही बहुत पहले से, अब पावरफुल मैन भी हो गया है। ये सब सोचने के बाद हमारी हीरोइन फैसला करती है कि मैं तुम्हारे ही होने वाले मंगेतर को फंसाऊंगी, मिस्टर बोयू को, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है। और उसके बाद उसके कमरे में पहुंच जाती है। मिस्टर बोयू बालकनी में खड़ा होता है और सिगरेट पी रहा होता है। वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना हाथ दूर हटा लेता है मिस्टर बोयू। अब बोलता है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मुझसे दूर रहना, मैंने तुम्हें कपड़े के सेट दिलवा दिए, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो उसे बोलती है कि 20,000 रुपये मुझे आपका नहीं चाहिए। वो उससे पूछता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। और इसके बाद वो उसे किस करने की कोशिश करती है। वो उसे बोलता है कि तुम इस लायक बिल्कुल भी नहीं हो, और बोलता है कि चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जाने वाली, और कहती है कि आप मुझे पसंद आने लगे। वो कहता है मुझे तुम जैसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उसे भगा देता है। इसके बाद वो अपने घर जाती है, देखती है कि घर में उसका भाई पास पड़ा पड़ा सो रहा है और बीमार सा महसूस कर रहा है। वो देखती है कि उसकी बीमारी इतनी हावी हो गई है कि उसके पास ताकत भी नहीं बची है कि वो खा पी सके। उसके भाई का बर्थडे होता है, अपने भाई के लिए केक लेके आई होती है और कहती है भाई कोई विश मांगो जो तुम्हें चाहिए हो। वो बोलता है कि मैं लंबा ज़िंदगी चाहता हूँ, कि मैं लंबी ज़िंदगी जीऊँ और अपनी बहन का केयर कर सकूँ। और वो ऐसी विश मांगता है। उसकी ये बातें सुन के वो बहुत दुखी हो जाती है, बोलती भाई तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी। उसका भाई बोलता है मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा बहन। इसके बाद हम
हमारी हीरोइन वान वान को देखते, जिसने अभी भी हार नहीं मानी होती, वो जानबूझ के उसी बार में जाती है जहाँ पे अक्सर मिस्टर बोयू और उसका फ्रेंड टैंग आता था। टैंग बोलता है बोयू से कि देखो वो लड़की तुम्हारा पीछा करते करते इस बार तक भी आ गई है। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि बोयू उसकी तरफ ध्यान से देख रहे हैं। टैंग बोलता है कि अब तुम क्या करोगे, ये तो तुमसे चिपक चुकी है। तभी हमारी हीरोइन सामने से आने लगती है और बोलती है कि मिस्टर टैंग। ये सुनने के बाद तो मिस्टर टैंग हैरान हो जाता है कि तुम मिस्टर बोई से मिलने के लिए नहीं आई। वो कहती नहीं, मैंने सुना कि आपका ये बार आपका है मिस्टर टैंग, तो मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। ये सब देख रहा होता है मिस्टर बोयू कि मुझे पाने के लिए ये कितना कुछ कर रही है, मेरे दोस्त से भी चिपकने को तैयार है। मिस्टर टैंग बोलता है अब तो फिर मैं हार नहीं मानने वाला। इधर जो हमारी हीरोइन वन वन होती है, बहाने से उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और साफ करने के बहाने उसको छूने लगती है। मिस्टर टैंग बोलता है तब तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। फिर कहता है कि चलो हम लोग बात करने चलते हैं। ये सब देख के मिस्टर बोयू वन वन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से खींच के लेके जाते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मिस्टर टैंग सोचता है कि चलो अभी ये दोनों बात कर रहे हैं तो मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जो मिस्टर टैंग होते हैं वो उन दोनों को जाता हुआ देख रहे होते हैं। इसके बाद मिस्टर बोयो उसे एक रूम में लेके जाता है और बोलता है कि तुम चाहती क्या, एक्चुअली में तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम मुझे बोलो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। वो उसे बोलती है मुझे पैसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर पैसे चाहिए होते तो आपने जो मुझे 20,000 रुपये दिए थे मैं आपको वापस क्यों कर दिया आपका वो कार्ड। वो कहता है अच्छा। फिर बोलता है कि मेरी ऑलरेडी होने वाली फियोंसी है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे आसपास लड़कियां भटके, मैं उसे फ़ोन करके यहाँ बुला लेता हूँ, देखो उसका फ़ोन भी आ रहा है। तो वो जानबूझ के उसे बाइट कर लेती है एंड किस भी। वो बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मेरी होने वाली फियांसी तुम्हें पकड़ लेगी तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। फिर कहता है ठीक है, अगर तुम जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तभी वहाँ पे चीना भी आ जाती है कि मिस्टर बोयू किधर है। पता चलता है कि मिस्टर बोयू अंदर है। वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे अंदर जाना है, लेकिन गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहा होता। जैसे तैसे करके वो गार्ड को वहाँ से हटा के उस रूम के अंदर आती तो देखती है कि वहाँ पे सिर्फ मिस्टर बोयू है और वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है। वो उसे पूछते हैं कि फ़ोन में आवाज़ें आ रही थी, तुम किस लड़की के साथ में थे मुझे बताओ, वो लड़की कहाँ गई। वो बोलता है कि वो लड़की वहाँ से भाग गई है, तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है। पता चलता है कि जो वान वान है वो टेबल के नीचे छुपी होती है। मिस्टर बोयो ने उसे टेबल के नीचे छुपा दिया होता है। इधर जो चीना होती है वो शादी की बात कर रही होती है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, हमारी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी। वो बोलता है कि बचपन में हुई थी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। सुनने के बाद वो गुस्सा आ जाती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, और वो कौन लड़की, उसका नाम बताओ, वो कहाँ की रहने वाली है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नीचे से वो मिस वान वान को बुली करता जा रहा होता है। फिर वहाँ से मिस्टर बोयू चला जाता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। उसके पीछे चीना भी जाती है। उन दोनों के जाने के बाद वान वान बाहर आती है, सोचती है आज तो मैं बच गई चीना से, नहीं तो वो घर जाकर मेरे भाई को ज़रूर परेशान करती। इधर वो अगली दिन मिस्टर टैंक की गर्लफ्रेंड बन के एक उसी पार्टी में आती है, ग्रुप पार्टी में। वहाँ पे मिस्टर बोयो भी होता है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर टैंक तुमने इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड पटा ली, लेकिन ये लड़की तो मिस्टर बोयो के साथ में थी, इतनी जल्दी भी क्या थी। इधर हमारी हीरोइन वानन बाथरूम चली जाती है। एक फ्रेंड बोलता है टैंक अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो तुम सीधा से दवा क्यों नहीं खिलाते, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसके बाद वो उसके दारू में दवा मिला देता है कि ये काम तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, तुम्हें उससे ज़्यादा और खेलने की ज़रूरत भी नहीं है। इधर वान देखती है कि उसके ड्रिंक में दवा मिला दी गई है, तो वो एक प्लान बनाती है। इधर वो आती है और तभी दो कपल जानबूझ के झगड़ा करने लगते हैं। वो सब वान के कहने पे ऐसा कर रहे होते हैं। तभी उस बीच जो वान होते हैं उन दोनों ग्लासों की अदला बदली कर देती है, जिससे कोई पहचान ना पाए कि दवा किसमें है। और ये सब चीज़ मिस्टर बोयू भी ध्यान से देख रहा होता है। अब जैसे ही मिस्टर टैंग उस दारू को पीता है, ऐसा कपल दारू पीते दोनों लोग साथ में मिल के, तो मिस्टर टैंक को दारू चढ़ जाती है। इधर वान अपना बच के निकल के आ जाती है और वहाँ से वो जा रही होती है। उसको वहाँ पे फिर से मिल जाते हैं मिस्टर बोयू, जो कि उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मिस्टर बोयू तो जानते थे कि वो जानबूझ के एक्टिंग कर रही है, लेकिन वो उसकी एक्टिंग खोलते नहीं और देखते हैं कि वो क्या क्या करती है। वो जानबूझ के मिस्टर बोयू के गले में बाइट कर लेती है। मिस्टर बोयू भी उसे उठा के वहाँ से लेके जाते हैं और उसकी सच्चाई उसके सामने खोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने गिलास बदल दिए थे। लेकिन इसके बाद वो दोनों फिर भी एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन उसने हमारी हीरोइन वान के बारे में पता करवाया होता है। उसे पता चलता है कि उसका भाई बीमार है और वो मिस चीना से बदला लेने के आपका यूज़ कर रही है मिस वान
ये सुनने की बात तो मिस्टर बुयो को और भी गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन सोचती है कि मिस्टर बुयो ने तो उससे रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन मिस्टर टैंग से उसे अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि शायद मिस्टर टैंग में उसके काम आ जाए। मिस्टर टैंग बोलता है कि मैं तुमको बहुत पहले ही प्रपोज कर दिया था और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानने लगा हूँ। मेरा बर्थडे आने वाला है, क्या तुम मेरे बर्थडे पे आओगी? वो कहती हाँ। इधर उसी पार्टी में सेम मिस्टर बुयो आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा जान नहीं पाया? मैं तुम्हें जान चुका हूँ कि तुम चिंता से बदला लेने के लिए मेरा यूज़ कर रही हो, तुम बहुत बुरी हो। कहते तुम जैसी लड़कियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम एक घटिया औरत हो। उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना देते हैं जहाँ पे वो बोलती है कि लोग अपनी पावर का यूज़ करके दूसरे लोगों को ख़त्म कर देते, रास्ते से हटा देते, तो क्या वो गलत नहीं होता? जो हम लोग कर रहे हैं वो सब गलत है? वो कहता है हाँ गलत है। तभी वहाँ पे मिस्टर टैंग आ जाता है कि तुम क्या बात कर रहे थे बोयू, लेकिन बोयू वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर टैंग के एक फ्रेंड होते हैं और वो अंकल डॉक्टर होते हैं। हमारी हीरोइन को पता चलता है कि यही फेमस वो डॉक्टर हैं जो कि उसके भाई का इलाज कर सकते हैं। वो मिस्टर टैंग से पूछती है क्या तुम इन्हें जानते हो? मिस्टर टैंग बताता है कि ये मेरे पापा के अंकल है और ये मेरे फ्रेंड भी हैं। वो सुनने के बाद खुश हो जाती है, कहती है अगर मैं कभी फ्यूचर में बीमार हो गई तो क्या तुम मेरा इलाज करवाओगे? वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। वो खुश हो जाती है। इधर जो मिस्टर टैंग होते हैं अपने दोस्तों के सामने से प्रपोज कर रहे होते हैं कि क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी? जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं इन रिश्तों को बड़े ध्यान से और बड़े दिल से सुनती हूँ। वो कहता है मैं भी तुम्हारे लिए लॉयर रहूँगा। और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। दोनों के बीच में पहला किस होने जा रहा होता है, लेकिन मिस्टर बोयू रोक देता है उन दोनों को ये बोलते हुए कि पहले तो मिस वानवान आप मेरा पीछा कर रही थी। मिस वानवान अपने आप को बोलती है कि मैं आपके लायक नहीं, आपने मुझे ऐसा कहा था तो मैंने भी पीछा छोड़ दिया। मुझे लगता है कि मेरे लायक मिस्टर टैंग है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर बोयू कुछ बोल भी नहीं पाता। अब वो घर जाती तो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि जिन्होंने किया होता है अपने लोगों को बेच के उसे सताने के लिए। इधर वो देखती है कि उसका भाई को मारा पिटा गया और वो बीमार सा लग रहा है। वो अपने भाई को उठाती है, बोलती है भाई तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसका भाई बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, लेकिन मैं ठीक हूँ, वो मुझे लोग धमकाने के लिए आए थे। वो कहते हैं चिंता मत करो, हमारा भी सही टाइम आएगा। और थोड़े दिन बाद मिस्टर टैंक का बर्थडे होता है। उसके बर्थडे में सभी लोग फ्रेंड्स आ लोग आए होते हैं। उसके दोस्त लोग बातें कर रहे होते हैं, टैंक तुम्हारे बर्थडे में सब कोई आया लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आई? तभी वहाँ पे एक लड़की डांस कर रही होती है एंड ये हमारी हीरोइन होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए डांस भी करती है, साथ में गाना भी गाती है और दूर से अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर टैंग को विश करती है कि हैप्पी हैप्पी बर्थडे मिस्टर टैंग, और मैंने डांस किया ये सब आपके लिए था। ये देखने के बाद तो मिस्टर बोयो को और भी जेलस फील हो रहा होता है। मिस्टर टैंग जाता है सभी के सामने से हक कर लेता कि वाकई तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, बहुत अच्छा गाती भी हो, मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना के। इसके दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर टैंग को अचानक से काम आ जाता है। तो इसी बीच का मौका पाके मिस्टर बोयू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है पहले तो तुम मेरे साथ में थी ना। वो उसे बोलती कि तुमने मुझे खुद ही अपने आप से दूर किया। वो उसे बोलता कि पहले तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी, अब तुम मुझे नहीं पा पाई हो, तो तुम मेरे फ्रेंड मिस्टर टैंग को सेड्यूस कर रही हो। तभी अचानक से मिस्टर टैंग आ जाता है कि तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे? जहाँ पे बोलते कुछ भी नहीं, मिस्टर बोयू से बस हंसी मजाक हो गया और कुछ भी नहीं। और मिस्टर टैंग को अपने साथ वहाँ से लेके जा रही होती है। मिस्टर टैंग बोलता है कि आपसे हम तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमें तुम्हें एक बार को तो क्लोज आना चाहिए। वो सोचती है कि सारे मेंस एक जैसे ही होते हैं, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बर्थडे के मैं तुम्हारे लिए टाई लेके आई थी। उसकी आंख में टाई बांध देती है। वो उसे बोलते चलो पकड़म पकड़ा के खेल खेलते हैं, इसके बाद हम तुम क्लोज आएंगे और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। वो उसके पास क्लोज जाता है उसे किस करने के लिए। उससे पहले वहाँ पे मिस्टर बोयू आ जाता है जो कि उसे दूर हटा लेता है और खुद से ही उसे लिप किस करने लगता है। इधर जो मिस्टर टैंग होता है वो बोल रहा होता है कि तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इधर हमारी हीरोइन उसे बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हूं ना कि तुम्हारी। वो उसे बोलता है कि चुपचाप 2 मिनट में मेरे रूम पे आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं सारा सच बता दूंगा टैंग को कि तुम किस लिए यहाँ पे उसके करीब आई हो। ये सुनने के बाद उसे मिस्टर बोयो की बात माननी पड़ती है एंड मिस्टर टैंग को बोलती है कि मिस्टर टैंग मुझे अर्जेंटली कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। मिस्टर टैंग बोला ठीक है अच्छा जाओ, फिर मैं तुमसे किसी और दिन बातचीत करूँगा। वो उसे कहती है हाँ ठीक है यार, हम मैं तुम्हारे साथ किसी और दिन टाइम स्पेंड करूँगी। और वहाँ से वो चली जाती है। मिस्टर बोयो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो उसे बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए, वैसे भी तुम तो मुझे पसंद नहीं करते थे, अब तुम मेरे पास क्यों पीछे पड़े हुए हो?
वो पहले उसे बोलता है कि चुपचाप मेरी बात सुनोगे, उसे धक्का दे देते हैं कि अगर मैं तुम्हारा सच मिस्टर टैंग को बता दूंगा तो वो तुमको भी छोड़ देगा। वो उसे बोलती है कि मुझे छोड़ दे, वो उसकी कहानी है, वो तुम जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर सीन देखते हैं अगले दिन का, जहाँ पे उसे फिर से चीना परेशान करने के लिए उसके घर आ जाती है और जबरदस्ती उसके भाई को किडनैप कर ले जाती है और हमारी हीरोइन वन वन को पकड़ के अपने क्लाइंट को भेज देती है कि एज अ क्लाइंट उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हमारी हीरोइन बोलती है तो गुंडागर्दी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हें खुद का कॉन्ट्रैक्ट पाना है तो तुम खुद जाओ ना, मुझे क्यों फंसा रही हो इन सब चीज़ों में। वमन बोलती रह जाती है लेकिन चीना उसकी बात नहीं सुनती और अपनी पावर का यूज़ करके उसे क्लाइंट के पास पहुंचा देती है। इधर उसी जगह मिस्टर बोयू भी होता है। वो मिस्टर बोयू से हेल्प मांगते हैं कि मिस्टर बोयू मुझे बचा ले, लेकिन जो मिस्टर बोयू होता है वो एक कदम भी उसकी तरफ नहीं बढ़ाता। इधर वो देखती रह जाती है कि जो मिस्टर बोयू है उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा, वो परेशान हो जाती है। इधर वो उसी क्लाइंट को बोलते हैं कि आप पहले नहा के आइए, फिर हम बातचीत करेंगे। मिस्टर जो क्लाइंट होता है वो बात बोलता है, ठीक है अच्छा, फिर तुम मेरा वेट करो, मैं अभी नहा के आता हूँ। इधर इसी बीच में मिस्टर टैंग को मैसेज करती है कि मैं इस होटल में फंसी हुई हूँ, प्लीज़ तुम मुझे बचा लो आके। ये देखने के बाद मिस्टर टैंग बोलता है चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। इधर ये मैसेज तुरंत ही मिस्टर जो टैंग होता है वो अपने फ्रेंड बोयू को फ़ोन करता है कि मुझे पता है कि तुम उसी होटल में गए हो, तुम जाकर मेरी गर्लफ्रेंड वन वन को बचा लो जाके। ये सुनने के बाद वो कहता है ठीक है अच्छा। इधर हमारी हीरोइन वो जो क्लाइंट बाहर आता है नहा के, उसके सर पे वाइन का गिलास मार देती है और वाइन भी फेंक के मार देती है, उसका सर टूट जाता है। सही टाइम पे मिस्टर बोयो की एंट्री होती है, वो हक कर लेते, उसे लगता है मिस्टर टैंग होंगे, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है कि वो मिस्टर टैंग नहीं बल्कि मिस्टर बोयू है, वो उसे जवाब में बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मिस्टर टैंग तुम्हें बचाने के लिए आएगा, वो तुम्हें बिल्कुल भी बचाने के लिए नहीं आएगा। और बोलता है कि मैं मुझे तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। इधर वो अपने भाई को ढूंढती है, जहाँ पे उसका भाई उसे मिल जाता है। उसका भाई बोलता है बहन तुम ठीक हो ना, वो बोलती है मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना, वो कहता है हाँ मैं भी ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। इधर मिस्टर बुयो को एहसास होता है कि जैसे वन वन और वन वन के भाई के साथ सच में बुरा हो रहा है, लेकिन वहाँ से वो जा रहा होता है। वो उससे बोलती है प्लीज़ तुम बहुत अच्छे डॉक्टर को जानते हो, प्लीज़ मेरे भाई का ट्रीटमेंट करा दो ना। वो उसे बोलता है कि भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा। इसके बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि बेचारी वादन उसका भाई वाकई बहुत ज़्यादा सीधे साधे, उन्हें बड़े लोग परेशान कर रहे हैं। ये सुनने के बाद सारी बातें मिस्टर बोयो फिर से अपने हेल्पर को दोबारा से चेक करने को बोलते हैं उन दोनों के बारे में। इधर जो वन वन का जो भाई होता है वो खून उगल रहा होता है, मतलब कि उसे खून की उल्टियाँ हो रही होती है, वो परेशान हो जाती है तो वो इधर हेल्प मांगने के लिए जाती है। इधर मिस्टर पोयो अपने हेल्पर से बात करता है तो पता चलता है कि जीना ने उसके भाई और उसके माँ बाप को मरवा डाला, उसके भाई को जानबूझकर उसका इलाज नहीं होने दिया, यहाँ तक कि वो उसे स्कूल में भी परेशान किया करती थी। चीना सब अपनी पावर का यूज़ करके उसे परेशान किए जा रहे, वो भी कॉलेज टाइम से। इधर वो हमारी हीरोइन मिस्टर टैंग के साथ आई होती है और बोलती है मिस्टर बोयो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मिस्टर टैंग बोलता है कि वो डॉक्टर तुम्हारे सगे अंकल है और वो डॉक्टर तो मेरा दूर का अंकल लगता है। हमारी हीरोइन भी बोलती हाँ वो डॉक्टर तुम्हारे सगे अंकल है, तुम्हारे सगे चाचा, तुम उनको बोलो कि मेरे भाई का इलाज कर दे, मेरे भाई की कंडीशन वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। मिस्टर बोयन बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। ये सुनने के बाद तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने का फैसला कर लेती है, क्योंकि उसका भाई इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए ज़्यादा, ना कि बॉयफ्रेंड। और मिस्टर टैंग को बोलते हैं कि हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म होता है। मिस्टर टैंग बोलता है मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ, तुम मुझको ही छोड़ रही हो, तुम वाकई बहुत बुरी हो। वो कहती है हाँ मैं बुरी हूँ, मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ और बस आज से हमारा ब्रेकअप होता है। इसके बाद वो मिस्टर बॉय से बोलती है कि तुम खुश हो ना कि मैंने अपना ब्रेकअप कर लिया है मिस्टर टैंग के साथ, अब तुम मेरे भाई का ट्रीटमेंट करा दो। वो उसे कहता है ठीक है तुम्हारे भाई का इलाज हो जाएगा, और वो काफ़ी खुश होता है कि चलो वन वन का और टैंग का ब्रेकअप हो गया है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ, तुम क्या मुझे कुछ दोगी नहीं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं। अगले दिन वो डॉक्टर को थैंक यू बोल रही होती है उसके भाई का इलाज करने के लिए। इसके बाद रूम के बाद चीना खड़ी होती है, सब देख के वो हैरान हो जाती है कि उसका सच में इलाज हो रहा है। वो परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो बोलती है कि मिसेस बायो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन जो गार्ड्स होते हैं बोलते हैं चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते, हमारी मैडम सिर्फ एक है जिसका नाम मिस वन वन है। ये सब देख के वन वन हैप्पी होती है, एंड जो वन वन होती है गाड़ी में बैठने जा रही होती है मिस्टर बोयो से मिलने के लिए। एंड तभी गाड़ी के बाहर मिस चीना खड़ी होती है कि ये गाड़ी तो मिस्टर बोयो की है और इस गाड़ी के अंदर तो वन वन गई है। इधर वो हमारा हीरो बोलता है कि क्या तुम्हें उसे डर लगता है कि क्या वो तुम्हें देख लेगी।
हमारी हीरोइन मन के अंदर सोचती है कि एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही होगा। जब मैं इस गेम में उतर गई हूँ तो मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अब मेरे साथ क्या होगा। मेरा भाई का इलाज हो रहा है और मेरा भाई अब सेफ़ है। तो वो शीशा हटाने को बोलती है और ये सब देख के जो चीना होती है जेलस फील करती है और बोलती है, यू कमीनी हनुमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे होने वाले मंगेतर को बहकाने की। उसी के सामने उसके होने वाले मंगेतर मिस्टर बोयू को किस कर लेती है और जो मिस्टर बोयू होते हैं वो भी रुकते नहीं और वो भी उसको जलाने के लिए, चीना को ये सब दिखाने के लिए वन वन के क्लोज जाते हैं। और ये सब देख के चीना पागल हो जाती है एंड ये ड्रामा ऐसे ही ख़त्म होता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको ड्रामा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, प्लीज़ कमेंट इट।